नमस्कार। पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। अपने सहयोगी नवीन ठाकुर के साथ मैं अनिल ठाकुर। लगातार स्वान नदी से अवैध और अवैज्ञानिक खनन की जो खबरें आ रही थी और लगातार आप देख सकते हैं कि क्रशरों पर जो अवैध और अवैज्ञानिक खनन का दौर लगातार चला हुआ था। अवैध और अवैज्ञानिक खनन के मामले का संज्ञान लेते हुए एसपी ऊना खुद जो है यहां पर पहुंचे हैं, लेकिन जो हालात आप माइनिंग के मामले में यहां पर देख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपको दिखाने की। इसके साथ इस तरफ आप देख सकते हैं कि जब इस स्वां का चैनलाइजेशन हुआ था तब क्या लेवल था और अब किस लेवल पर तक जो है इसकी यहां पर माइनिंग आप देख सकते हैं। जो नीचे सड़क है ये 15 से 20 फुट नीचे एरिया चला गया है और यहां पर इस एरिया में लगातार क्षतिग्रस्त उनको भी दिखाने का प्रयास करेंगे। हालांकि लोडर से अनुमति की बात कही जाती है, लेकिन जो वीडियो लगातार लोगों द्वारा रिकॉर्ड करके भेजे जा रहे हैं, क्योंकि लगातार जो मॉडिफाइड टिप्पर हैं वो जिला में दंदनाते हुए रात को प्रवेश करते हैं और पूरी रात नियमों के अनुसार, जबकि दिन ढलने के बाद जो है क्रशर से माइनिंग और माइनिंग लीजों में मशीनों से काम नहीं किया जा सकता, लेकिन लगातार दिन रात ये दंदनाते क्रशर लगातार चल रहे हैं और शासन और प्रशासन अब तक इस पर कोई बड़ी कार्रवाई अब तक नहीं हो पाई थी, जिसकी वजह से लगातार ये मॉडिफाइड टिप्परों के माध्यम से क्षेत्र से जो खनिज पदार्थ हैं वो बाहर ले जाते लगातार जा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए एक और बता दूं कि जहां अभी हम खड़े हैं ये जो क्षेत्र है, ये स्वां नदी का क्षेत्र जो है वो गगरेट सब डिवीजन के अंतर्गत आता है और इस गगरेट सब डिवीजन में मुख्यमंत्री की स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है, मुख्यमंत्री के स्पष्ट आदेश हैं कि किसी भी तरह से यहां से माइनिंग करके मटेरियल को प्रदेश के अन्य हिस्सों में नहीं भेजा जा सकता है। लेकिन बावजूद इसके हम आपको जो बड़े मॉडिफाइड टिप्पर हैं उनको भी दिखाने का प्रयास करेंगे कि लगातार दिन रात माइनिंग के बाद इस क्षेत्र से जो मटेरियल है वो न केवल बाहरी प्रदेशों में बेचा जा रहा है, बल्कि बेधड़क बेखौफ मुख्यमंत्री के आदेशों की भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि ये जब इस जो ये दुखों की नदी के रूप में इस क्षेत्र को जाना जाता था, स्वां नदी को जाना जाता था, तब इसको जो बाढ़ मुक्त जो ये जिला प्रदेश का जो देश का पहला जिला ऊना जो है वो बाढ़ मुक्त घोषित किया गया था। वो इसलिए इस वजह से घोषित हो पाया था क्योंकि ये जो स्वां नदी का क्षेत्र थे, ये जो तटबांध थे, बरसात में ये भारी तबाही मचाते थे और इनको बरसात से बचाने के लिए जो है तटबांध लगाए गए थे। आप देख सकते हैं ये जो ऊपर का एरिया है ये पूरी तरह से तटबांध जो ऊपर लगाया गया है और ये जो एरिया क्षतिग्रस्त हुआ है ये एप्रेन है, इसको लॉन्चिंग एप्रेन बोलते हैं, जिसको ये डाउन होने पर लॉन्च कर जाता है। आप देखिए कि इसको जब ये काम चैनलाइजेशन का किया गया था उस दौर में इसको 1.5 से 2 मीटर तक नीचे दबाया गया था, लेकिन आज ये हालात हो गए हैं कि ये जो जमीनी स्तर है, बेड स्तर है, उससे 10 से 15 फुट तक ऊपर घूम गया है। तो सहज अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि क्षेत्र में किस तरह से खुलेआम धज्जियां जो है कानूनों की उड़ाई जा रही हैं और इस क्षेत्र में लगातार अवैध और अवैज्ञानिक खनन की जो है बात सामने आती रही है। और आज सुबह भी, इससे पहले भी लगातार लोग एसपी ऊना से शिकायत कर रहे थे, विभिन्न विभागों के अधिकारियों, शासन और प्रशासन से इसका दौर जारी था और अब इसका संज्ञान लेने के लिए आप देख सकते हैं एसपी ऊना जो है मौका पर पहुंचे हैं। उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, जानकारी लेंगे कि क्या किस तरह से जो है इस मामले में कार्रवाई की जाएगी, क्या नियम है और किस तरह से कोई जो बाकी है। ये पूरे का पूरा एरिया स्वां नदी के दोनों तट, इसके बीच पर जो है दर्जनों क्रशर जो है यहाँ पर लगाए गए हैं और ये जो क्रशर हैं लगातार दिन रात माइनिंग
में जुटे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि जो रिवर बेड पे जहां पर हम चल रहे हैं उसकी ऊंचाई और जो ऊपर जहां पर ये बाढ़ से बचाने के लिए तटबांध लगाए गए थे वो किस तरीके से हैं, ये मैं अपने सहयोगी से कहना चाहूंगा कि ये दिखाएं कि किस तरह से ये पूरे का पूरा करोड़ों रुपए का जो प्रोजेक्ट था, जिसकी जिम्मेदारी, जिसकी वजह से जिला ऊना देश का पहला बाढ़ मुक्त जिला बना, किस तरह से पूरी तरह से इसको बर्बाद कर दिया गया है। ये पूरी तरह से कौन जिम्मेवार है, किसके संरक्षण में ये चल रहा है, ये बड़ा एक सवाल है। का पूरा ये जो करोड़ों रुपए का जो एक एरिया था जिस पर पूरा प्रोजेक्ट था वो बर्बाद हो गया है। और इसकी हाइट और इसकी खुदाई किस बेरहम तरीके से इसको किया गया है आप आसानी से देख सकते। कप्तान है और स्थानीय थाना अध्यक्ष वो भी पहुंचे हैं, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से क्या कार्रवाई जो है अब अमल में लाई जाएगी। ये पूरा स्वान नदी का क्षेत्र जहां पर अवैध और अवैज्ञानिक खनन बिना रोक टोक पूरा दिन और रात चलता रहता है। और इसमें हालांकि अब थोड़ी देर के लिए बंद किया गया है और ये जो मशीनें हैं उसका जो बकेट है वो निकाल दिया गया है कि यहाँ पर बकेट से माइनिंग नहीं हो रही है, जो कि अनुमान जिसके लिए अनुमति दी गई है वही लोडर के माध्यम से ही इसको किया जा रहा है। जबकि अभी कुछ देर पहले की जो वीडियो हमारे पास है उसमें बिल्कुल खुलेआम बेझिझक माइनिंग जो थी की जा रही थी। और यहाँ ये जो अपर स्ट्रीम का एरिया है, यहाँ भी ये पूरी जहां तक आप देख पा रहे हैं पूरी जो ये एरिया है ये सारा का सारा माइनिंग एरिया है। और आप सामने देख सकते हैं कि तटबांध देखें आप किस तरह से, कितनी बुरी तरह से इनको क्षतिग्रस्त किया गया है। और ये पुलिस वहां पर जो है माइनिंग लीज एरिया में काम के लिए डटी हुई है, उनसे भी प्रयास करेंगे बात करने का। पुलिस बल वहां पहुंचा है। इस पूरे स्वान नदी क्षेत्र में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जब स्थानीय लोगों को कोई रेत या बजरी की ट्राली चाहिए होती है तो वो महंगे दाम पर पहले तो उपलब्ध होती थी, अब तो हालात ये हो गए हैं कि पैसे देकर भी लोगों को मटेरियल नहीं मिल पा रहा है। अब देख सकते हैं तस्वीरों में एसपी ऊना, जिलाधीश ऊना की एसपी ऊना की गाड़ी जो है मौका पर आए हैं और इसके साथ बाकी अन्य पुलिस अधिकारी भी यहाँ पर पहुंचे हैं। क्या कार्रवाई हुई है, किस तरह से सारी उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सिक्कों की खनक में और अंधाधुंध माइनिंग की जो भेंट है वो करोड़ों रुपए की तटीकरण की योजना भेंट चढ़ती जा रही है। और जिस परियोजना के बूते न केवल हजारों हेक्टेयर भूमि जो है वो रिक्लेम हुई है, बल्कि उस रिक्लेम के बाद जो जमीन हासिल हुई है लोगों को, उसमें जो खेती बाड़ी की जा रही है उससे बड़े पैमाने पर जो जिला ऊना है वो खेती के मामले में आगे आया है। अब देख अगर दौलतपुर से लेकर गगरेट से लेकर संतोषगढ़ पुल तक का एरिया देखेंगे तो वहां पर हजारों कनाल भूमि जो है वो रिक्लेम हुई है और इसके दोनों तटों पर जो है बड़े पैमाने पर खेती की जा रही है। यहाँ पर बेमौसमी सब्जियों से लेकर गेहूं, चावल और प्रमुखतः जो है आलू के लिए तो पूरा जिला जो है देश में अपना एक अलग स्थान रखता है। ऐसे में चंद सिक्कों की खनक के लिए सब कुछ बर्बाद किया जा रहा है, लेकिन कोई भी प्रयास अभी तक नहीं हो पाया था। ये पहली बार है। आप देखें कि जो ये माइनिंग एरिया है जहां पर ये माइनिंग की जा रही है उसको लोडर से दिखाने के लिए अभी जो है खोल दिया गया है पूरी तरह से इसको। और ये जो क्षेत्र है यहाँ पर
अभी मुझे लगता है एसपी ऊना भी यही है, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। लगातार इस क्षेत्र में, हालांकि यहाँ पर जब ये सुबह माइनिंग के लिए लगी हुई थी तो इसके साथ बकेट भी लगाई गई थी और बकायदा वो वीडियो भी एसपी साहब को हम शेयर करेंगे, उनको दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर वो माइनिंग का चल रहा था। हालांकि कल भी ये मामला इनके ध्यान में लाया गया था, उसके बाद अलग अलग तरीके से ये हुआ है। अभी कोशिश करेंगे एसपी ऊना से बात करने के लिए। जी सर नमस्कार। जी एसपी ऊना अरिजीत सिंह सर नमस्कार। सर कल भी आपके ध्यान में मामला लाया गया था जी, यहाँ पर लगातार जो है अवैध और अवैज्ञानिक माइनिंग चल रही है। लगातार जैसे आपके आदेश थे कि जो मॉडिफाइड टिपर हैं उनको भी जिला की सीमा में नहीं चलाया जा सकता है, बावजूद उसके लगातार टिपर आ रहे हैं। क्या कार्रवाई की जा रही है, कैसे आप पहुंचे? देखिए, आज मैं इस मौके पे यहाँ पे आया हूँ और हम रेगुलर विजिट, मेरे साथ एसडीपीओ अम्ब भी हैं, हम रेगुलर जो है इन जो स्वां रिवर है खासकर उसके आसपास जो है विजिट करते रहते हैं। और यहाँ पे माइनिंग के भी मेरे साथ इंस्पेक्टर मौजूद हैं। अब नियमों के साथ जिन्होंने यहाँ पे माइनिंग नहीं की है उनके ऊपर फर्दर कार्रवाई जो है माइनिंग डिपार्टमेंट का उचित है। माइनिंग डिपार्टमेंट के जो रूल्स हैं, जो एक्ट है, उसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि 3 फुट से ज्यादा जो है माइनिंग नहीं की जो खुदाई है वो नहीं की जाती। हालांकि इसकी ज्यादा जानकारी माइनिंग डिपार्टमेंट को है, पर यहाँ पे और बाकी क्रशर की कुछ साइटों पे भी हमने पाया है कि ये माइनिंग जो है उससे ज्यादा नीचे स्तर तक गए हैं। जी माइनिंग 3 फुट से ज्यादा माइनिंग जो है की गई है। हाँ, कुछ जगहों पे है जी। और हमने एफआईआर भी रजिस्टर की हैं और चलान हमारे लगातार जो हैं वो बढ़ रहे हैं। कितनी जो एफआईआर हैं वो जिला में खनन देखिए मेरे को की गई? अभी हमने 12 एफआईआर जो हैं और पिछले 3 सालों में देखें तो कम से कम 25-30 एफआईआर जो है हमने टोटल रजिस्टर की हैं और चलान की भी हमारी लगातार बढ़ोतरी हो रही है जी। पर फिर भी जैसे मैंने कहा, ये माइनिंग लीज का बहाना लेके जो है कई जगह पे नियमों को का उल्लंघन किया जा रहा है। मेरा माइनिंग ऑफिसर से भी आज बात हुई कि आप ये सभी इनको चेक करें और जो माइनिंग लीजेस में इन्होंने लेवल नीचे किया है उसका सर्वे करें और अगर इन्होंने कार्रवाई नहीं की है और इन्होंने कुछ उल्लंघन किया है तो उसके ऊपर फर्दर एक्शन लें, चाहे इनकी लीज कैंसिल करने का हो या कुछ हो। सर आप देख सकते हैं सामने जो स्वान नदी का तट है, जब ये तटबंध लगाए गए थे और ऊना को पहला बाढ़ मुक्त जिला घोषित किया गया था, 953 करोड़ की एक जो खर्च किया गया था एक फेज में, फिर सेकंड फेज, उसके बाद थर्ड फेज में खत्म किया गया था। अब देख सकते हैं जो लॉन्चिंग एप्रन है उससे भी 15-15 फुट तक नीचे जो है खोद डाला गया है। जी देखिए, ये जो प्रॉपर्टी है ये आईपीएच विभाग की है, जो फ्लड प्रोटेक्शन वाले विभाग हैं। अनफॉर्चुनेटली हमको अभी तक एक एप्लीकेशन जो पिछले साल आई थी उसको छोड़ के कोई भी एप्लीकेशन नहीं आई विभाग द्वारा कोई जिसमें ये कहा गया हो कि ये डैमेज हुआ है और माइनिंग के कारण हुआ हो डैमेज। तो इसके बारे में मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। ये माइनिंग के कारण हुआ, फ्लड के कारण हुआ, ये टेक्निकल डिपार्टमेंट और जो डिपार्टमेंट इसको देखता है उसके द्वारा ही इसके ऊपर जानकारी दी जा सकती है। पर ये जरूर है, मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा और आपके दर्शकों को कि हमारा, जैसे मैंने कहा, लगातार चलानिंग बढ़ रही है, एफआईआर्स बढ़ रही हैं। ऑनरेबल सीएम साहब के दिशा निर्देश के अनुसार जो है हमको 92 लोग जो हैं सेपरेट अलग से जो हैं नाकाबंदी करने के लिए, माइनिंग रोकने के लिए लगाए गए हैं और वो हमने अलग अलग जगहों पे वहां पे नाके लगाए हैं। बिना एम फॉर्म के अगर कोई भी व्हीकल वहां से जा रहा है तो उसको रोकने का काम ये कर रहे हैं। आपके गगरेट एरिया में भी, पामड़ा में, गुगलैड में और जो हमारा मरवाड़ी में हमारे ये 3 जगह पे नाके लगे हैं और राउंड द क्लॉक लगे हैं। आज आपने देखा होगा आजकल इतनी सर्दी में, इतनी ठंड में रात को भी जो है ये लोग जो है अपनी, जो हमारे पुलिस कर्मचारी हैं वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। साथ ही साथ ऑनरेबल सीएम साहब ने एक निर्देश ये भी दिया था कि इंटीग्रेटेड माइनिंग चेक पोस्ट के अलावा एक इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट जिसमें एक्साइज डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, पुलिस विभाग, माइनिंग विभाग, वो सारे इकट्ठे होकर अपने बॉर्डर पे बैठे। तो उसके बारे में भी एक्साइज डिपार्टमेंट के साथ हमारी चर्चा हो चुकी है और वो हम जल्द शुरू करने वाले हैं। अन्य डिपार्टमेंट्स के साथ समन्वय करने के लिए जो है पीए पुलिस हेडक्वार्टर को हमने रिक्वेस्ट किया है और वो इंटर डिपार्टमेंटल, जैसा कि आपने बताया कि 3 जगह पर नाके लगाए गए हैं, बावजूद उसके माफिया ने तो नया रास्ता निकाल लिया है। वो गगरेट से ना होकर यहाँ से निकल के जा रहा है और सीधे
ऊना से अम्ब रोड पर निकल रहा है, तो देखिए- माल तो गगरेट से निकल के जा रहा है। देखिए ये हमारा एक चोर पुलिस वाला काम है। यहाँ पे आपको जैसे मैंने कहा 170 किलोमीटर की जो बाउंड्री है वो हम पंजाब के साथ शेयर करते हैं। जी। जो 170 किलोमीटर की चप्पे चप्पे पे बाड़बंदी करके उसको एक तरह का कॉर्डन ऑफ करना जो है व्यवहारिक मुश्किल रूप से प्रैक्टिकल ही नहीं है। जी। पर हमारे जो सबसे ज्यादा प्रेशर वाले एरियाज थे वो मैंने बताया ये 3 इलाके थे और वहाँ तीनों जगहों पे हमारी प्रेजेंस है परमानेंट राउंड द क्लॉक। और उसके लिए आते हुए प्रदेश में बाहरी प्रदेशों से यहाँ पहुंच रहे हैं जी। और आपने देखा होगा कि जैसे यहाँ से आगे एक पॉइंट है बड़ुई है, जहाँ भी तीखे मोड़ हैं लगातार, जी। वो कह सकते हैं जहाँ तीखे मोड़ हैं, जी। तो वहां पर क्या होता है कि चाहे वो जलेडा है, चाहे पुराना बस स्टैंड है, संतोषगढ़ के रोड है, जब वो रेशली टर्न करते हैं तो बहुत सारा जो माइनिंग मटेरियल जो है वो सड़कों पर बिखर जाता है और उसकी वजह से लगातार कई लोग दुर्घटनाग्रस्त भी होते रहे हैं। तो ऐसे पर भी आपने कार्रवाई की बात कही थी। देखिए ये मॉडिफाइड टिप्पर जो है ये मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन है जी। और मोटर व्हीकल एक्ट जो है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो है हम लगातार इस पे काम कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि हमारे चालान जो हैं, आपको मैं फिगर अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है पर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो लगातार आज क्या कार्रवाई की गई? लगातार हमारे चालान बढ़ रहे हैं। जी। मॉडिफाइड टिप्पर और उनके द्वारा फेंकी गई बजरी, ये इसके ऊपर पीडब्ल्यूडी विभाग से भी हम बात करते हैं ताकि ये हम चेक करें और किसी भी तरह का अगर इस तरह का कोई इंसिडेंट यहाँ पे हो रहा है तो हम चालान कर सकते हैं। पर जिस तरह से हेलमेट पहने बिना लोग अक्सर चलते हैं और हम बार बार उनको पकड़ते हैं या उनको चालान करते हैं, पर फिर भी ऐसा नहीं है कि हर आदमी जो है हेलमेट पहनेगा। उसी तरह से मॉडिफाइड व्हीकल या टिप्पर जो है यहाँ पे आ भी रहे हैं, वो मोटर व्हीकल एक्ट का नियम का उल्लंघन जरूर है, पर वो रोकना जो है हमारा लगातार काम है और हम कर रहे हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हमारे जो खासकर ये जो 92 लोग जो हमारे को दिए गए हैं उससे काफी ज्यादा असर इस पे पड़ा है और लोगों ने अपने चाहे रूट्स बदले या कुछ भी बदले, उससे ये जरूर हुआ है कि अवैध जो ये खनन करने वाले लोग थे उनमें काफी रोक आई है, काफी कमी आई है और ये हमको लोकल इनपुट्स के द्वारा मिली है। बट जाहिर सी बात है आज जो मसला था, जैसे कि ये सामने देख सकते हैं कि अवैध इलीगल माइनिंग का जो क्षेत्र था जहां एसपी साहब निरीक्षण के लिए पहुंचे, तो सर आज क्या कितने लोग चालान किए गए हैं आज? क्योंकि नीचे से भी कुछ लोग भेज रहे थे, पूरा ये क्षेत्र जो है अवैध और अवैज्ञानिक जो खनन है उसका गढ़ बन चुका है, तो आज आप कार्रवाई के लिए पहुंचे हैं, क्या कार्रवाई की गई? देखिए ये अवैध और अवैज्ञानिक तरीके से खनन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या ना मैं बता सकता हूँ ना आप बता सकते हैं। ये बताने के लिए विभाग जो है वो बनाए गए हैं, उनके सर्वेयर हैं, वो सर्वे करते हैं। जैसे कि आपने बताया सामने दिख रहा है कि 3 फुट से ज्यादा नहीं की जा सकती माइनिंग, जबकि माइनिंग उससे ज्यादा। देखिए ये बात कोलोकियल लेवल पे तो चल सकती है कि जी मैं और आप नॉर्मल चर्चा के लिए, बट इसको एक सर्वे के माध्यम से ही एक साइंटिफिक तरीके से आज जांच की जाएगी। आज क्या कार्रवाई? तो ये सिर्फ बोलने की बात या देख के बताने की बात नहीं है। इसके ऊपर माइनिंग डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर हैं यहाँ पे, उनको भी मैंने निर्देश दिए हैं। मेरी माइनिंग ऑफिसर से भी बात हुई कि आप यहाँ चेक करें कि जो माइनिंग लीजेस और यहाँ पे आसपास की जो भी ऑफिशियल क्रशर्स हैं उनमें किसी तरह का कोई भी उल्लंघन ना हो रहा हो, क्योंकि मुझे कुछ दिनों से पहले भी कुछ वीडियोस मिली। आज भी दिन में जो है यहाँ पे मौके पे गश्त के लिए आई थी और उन्होंने चेक किया। आजकल जैसे मैंने कहा कि थोड़ा ठंड और धुंध बहुत ज्यादा है, रात को लगभग 2 बजे के बाद जो है खनन करने की कोशिश करती। इन तरीके से आज यहाँ पे चेक करने के लिए आया हूँ कि अम्ब थाने में और एसडीपीओ अम्ब के साथ जो आज थी और हमने चेक किया और कुछ उल्लंघन यहाँ पे पाए गए हैं। उसके लिए हमने माइनिंग विभाग को और जो एसएचओ अम्ब है उनको डायरेक्शन दिए हैं कि आप इस पे कार्रवाई करें और इस तरह की चीजों को जो है हमारे संज्ञान में लाएं। जी धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ एसपी ऊना, जो कि लगातार शिकायतों के बाद संज्ञान के लिए यहाँ पहुंचे थे। आप पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से पूरे क्षेत्र में अवैध और अवैज्ञानिक खनन खुले तौर पर किया जा रहा था, जिसके बाद यहाँ पर एसएचओ अम्ब व अन्य लोगों के साथ लोग यहाँ पहुंचे थे और उसके बाद ये कार्रवाई जो है अमल में लाई गई है। बहरहाल इससे जरूर खननकारियों के हौसले पस्त होंगे और देखते हैं आने वाले समय में जो अवैध और अवैज्ञानिक खनन है वो उस पर किस तरह से रोक लग पाती है। बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ, अपने सहयोगी नवीन ठाकुर के साथ मैं अनिल ठाकुर, गगरेट क्षेत्र की स्वां नदी के बीच से।